अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी आज जो है वो हमारा पहला वीडियो है और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। पहली वीडियो हम जो हैं वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ताहिर भाई, इन्होंने अभी जो है बेनज़ीर वाकंड में एक फार्मेसी का सेटअप स्टार्ट किया है। तो इनसे हम जो हैं वो बात करने के लिए आए थे और इंशाल्लाह जो है इनसे हम डिस्कस करेंगे कि जो लोग फार्मेसी का सेटअप कहीं पे बनाना चाह रहे हैं उनके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और उनको क्या क्या चीज़ें इनिशियली जो है वो फेस करनी पड़ती हैं और कितने इन्वेस्टमेंट में वो स्टार्ट कर सकते हैं अपना बिज़नेस। ताहिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक है। ताहिर भाई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो सामीन हमारा जो है वो नाज़रीन हमारा चैनल देख रहे हैं उनको हम यही कहेंगे जी हमारा यूट्यूब चैनल जाके सब्सक्राइब करें और जो है वो हमें फ़ीडबैक दें कि हमने बेसिकली एक कोशिश की है कि हम जो हैं वो ऐसे रियल बिजनेसेस को लेके हैं जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट की है, ज़रा उनको बेहतर आइडिया होता है वो कैसे काम कर सकते हैं। अच्छा तो ताहिर भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ताहिर भाई आपने ये सेटअप स्टार्ट किया वो कितना टाइम हो गया सेटअप स्टार्ट किए हुए? मुझे तो ये रिसेंटली जो अभी स्टार्ट किए ये तकरीबन 1 मंथ हुए हैं, अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन 17-18 दिन तकरीबन हो चुके हैं। ठीक है, तो आपने जो है स्टार्ट करने से पहले जो है वो क्या क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी थी कि आपने यहीं पे स्टार्ट करना है ये? असल में कोई भी बिजनेस है ना, वो बेसिकली उस जगह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होता है कि क्या वो उस जगह की रिक्वायरमेंट है या नहीं। मतलब आप अगर कोई किसी भी जगह पे बिजनेस करने जाते हैं तो उससे पहले आप उस जगह के बारे में आइडिया लेते हैं, विजिट करते हैं कि यार उस एरिया में उस चीज़ की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है। उसके बाद जब आपको पता लगता है कि हाँ ठीक है, हमने उस एरिया में जाना है, उस एरिया में हमने जाके काम करना है, क्या वहाँ पे हमारा कस्टमर रेशो कितना है, वहाँ पे फ्लॉप होने के चांसेस कितने हैं। बिजनेस के दोनों जो पॉइंट्स होते हैं वो देखने ज़रूरी होते हैं। कोई भी बिजनेस है वो प्लस पॉइंट में भी है, नेगेटिव भी है, लेकिन मोस्टली इस तरह होता है कि हम लोग फील्ड के हारे हुए लोगों से मशवरा ले रहे होते हैं जो आपको जगह के जाके लोकेलिटी के बारे से बता रहे होते हैं कि इस जगह पे आप काम करेंगे तो इसका आपको ये रिवार्ड मिलेगा, यहाँ पे आप इस जगह पे काम करेंगे तो ये मिलेगा। आप देखें किसी भी जगह पे जब आप किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ी जगह पे जाके बैठे हैं, वहाँ पे बिज़नेस के लिए आपको ह्यूज अमाउंट चाहिए होती है अपने काम करने के लिए, क्योंकि उस सोसाइटी को मद्देनज़र रखते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो उस हिसाब से आपको मतलब मुझे यहाँ पे जब इस जगह पे आऊँ तो इस जगह की रिक्वायरमेंट के लिए मैंने देखा कि यार यहाँ पे बाकी तकरीबन तमाम चीज़ें सहूलियात ज़िंदगी जितनी भी हैं वो अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे फार्मेसी नहीं थी। एक्चुअली मैं फार्मेसी फील्ड से 6-7 साल से लिंक्ड हूँ। पहले भी 2-3 फार्मेसीज हम रन कर चुके हैं। लाइफलाइन के नाम से एक अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सेटअप है और एक अच्छी चेन बनती जा रही है। सही। पहले हमने मॉडल टाउन, उससे पहले हमने लाइगली चौक में स्टार्ट किया। लाइगली चौक में भी एक डेड मार्केट होने के बावजूद भी उस वक्त लाइगली चौक में सिर्फ मेडिकल स्टोर्स हुआ करते थे, और अब अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे भी फर्स्ट फार्मेसी जो थी लाइफलाइन फार्मेसी लाइगली चौक में हमने स्टार्ट की थी। डॉक्टर सोहेल कामरान साहब हमारे चीफ फार्मासिस्ट रहे हैं वहाँ पे, मतलब उनकी अंडर सुपरवीन में हमने वो काम किया वहाँ पे सबसे पहले। और सेकेंडली उसके बाद जब अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हुई, फिर मैंने मॉडल टाउन में स्टार्ट किया सेटअप लाइफलाइन 2 के नाम से, और ये अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड स्टेप है लाइफलाइन प्लस का। अच्छा मुझे ताहिर एक चीज़ ये बताएं कि ठीक है आपका एक्सपीरियंस भी है, मैं आपको ये बताना चलूँ कि जी ताहिर भाई का माशाल्लाह जी फार्मेसी के डिफरेंट सेटअप बनाने का एक्सपीरियंस भी है। तो आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब आपने देखें? एक तो चीज़ आपने बता दी, लोकेशन थी, यहाँ पे नीड है लोगों की, ठीक है, आबादी है इर्द गिर्द, ठीक है जी। मैं आपको ये भी बता दूं कि जी लाइकली चौक जो है वो बेसिकली वाकंड में आता है, तो ये वाकंड का सराउंडिंग इलाका है। तो आप मुझे तार ये बताएं कि आपको क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ी शुरू में सेटअप बनाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है अब आपने 3 सेटअप तो बनाए थे, लेकिन फिर भी जब आप नई जगह पे जाते हैं तो आपको नए जो हैं वो इश्यूज़ को फेस करना पड़ता है। तो वो कौन कौन से इश्यूज़ थे हमारे नाज़रीन को अगर आप बता दें जो लोग बिज़नेस करना चाह रहे हैं फार्मेसी का? एक्चुअली भाईजान सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे फार्मेसी के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि फार्मेसी फील्ड के अंदर हर वो बंदा है जो क्वालिफाइड है। सबसे पहला मशवरा मैं लोगों को यही दूंगा कि नॉन प्रोफेशनल लोग प्लीज़ इस चीज़ से दूर रहें। एक तो आपको फाइनेंशियली तौर पे लॉस है, दूसरा आपको फील्ड के बारे में इतना पता नहीं होता, हाउ नहीं होती। ठीक है, ये फील्ड बेसिकली लोगों की नीड्स को पूरा करने के लिए और ये हेल्थ से रिलेटेड है।
ठीक है। एक बिजनेस, कपड़े का बिजनेस है ना, तो वहाँ पे आप किसी भी तरह की कोई भी चीज़ उठा के दे देंगे तो परवाह नहीं है, वहाँ पे चल जाता है। फार्मेसी के लिए आपको फार्मेसी का नॉलेज होना ज़रूरी है, मेडिसिन का नॉलेज होना ज़रूरी है। जो लोग खुद क्वालिफाइड होते हैं उनको पता होता है कि वहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, वहाँ पे पेशेंट को क्या देना है। हम्म, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी फील्ड के अंदर लोगों को नहीं पता होता, वो सिर्फ कुछ फार्मूलाज को लेके चल रहे होते हैं, हम्म, हेडेक को लेके चल रहे होते हैं। आप किसी भी जगह पे देख लें कि फलां बंदे को सर में दर्द है, अब सर में दर्द की रीज़न कोई नहीं जानता, हर बंदा उठा के उसको पैनाडॉल दे रहा है। अब वो गैस्ट्रिक की वजह से है, कोई नहीं देख रहा, डिप्रेशन की वजह से है, कोई नहीं देख रहा। उसकी बैक रीजंस या डॉक्टर समझ सकते हैं या फार्मासिस्ट क्वेश्चनिंग से समझ सकता है। एक स्टोर पे चलते चलते एक बंदा स्टोर खोल लेता है, एक्सपीरियंस उसके पास, वो मोस्टली लोगों को देखा गया है कि वो एक्सपीरियंस की बुनियाद पे स्टोर खोल रहे होते हैं। तो वक्ती तौर पे तो वो चीज़ चला रहे होते हैं, लेकिन ये लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, लोगों की सेहत से जुड़ा हुआ है। मैं सबसे पहले ये रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ इस फील्ड के अंदर सिर्फ वही लोग आएँ जो लोग इस फील्ड के बारे में जानते हों, इस फील्ड से रिलेटेड हों, फार्मासिस्ट हों। एटलीस्ट अगर वो फार्मासिस्ट नहीं है तो वो हेल्थ से रिलेटेड कुछ ना कुछ जानते हों। ठीक है। हमारी फील्ड के अंदर 3-4 फील्डें मिक्स हो चुकी हैं, स्पेशली पाकिस्तान में कोई इतना ज़्यादा उसके ऊपर काम नहीं हो रहा। फार्मेसी भी और टेक्नीशियंस और स्पेशली जो पैरामेडिक स्टाफ जितना भी है, उस सारे का काम, एक डिस्पेंसर का काम भी जो है ना, वो आपको फार्मेसी वाले को करना है। ठीक है। तो अगर एक अनप्रोफेशनल बंदा, उसको पता ही नहीं है, बहुत सारे केसेस इस तरह के हमारे सामने मौजूद हैं। हमारी फील्ड डिग्रेड इस वजह से हो रही है। लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक डिस्पेंसर जो है वो सारा काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। हर जगह पे क्वालिफाइड बंदे का होना, एक अच्छा क्वालिफाइड ट्रेन बंदा काम को अच्छा चला सकता है। आप जब किसी भी जगह पे किसी भी बिजनेस को प्लस पॉइंट दे दें, आपके पास डिस्पेंसिंग का काम आना आपके पास बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है बिजनेस, फार्मेसी के बिजनेस के लिए। इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपने क्वेश्चन किया कि इसमें आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होती है, वो रिक्वायर होती है कि आपके एरिया का बिजनेस कितना है, आपको रेगुलर बिजनेस कितना है। क्योंकि आपको पता है, अभी पहले तो हमारे पास जो पोजीशन थी वो कुछ और थी, अभी पोजीशन कुछ और है। वक्त के हिसाब से जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है उसको उसके हवाले से आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो अभी क्योंकि जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको पहुंचा रही होती है सारी चीज़ें, आपको जितनी भी कंपनीज हैं वो आपको वहाँ पे अवेलेबल करती हैं मेडिसिन, तो आपको ये इन्वेस्टमेंट की बड़ी टेंशन नहीं होती। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको स्टार्टिंग में इतनी ज़्यादा लेकर जो है ना अमाउंट में ला के स्टॉक रखना या कोई चीज़ है। मेडिसिन के हवाले से ऐसा नहीं होता। इसमें थोड़ी सी पहले तो बहुत सारी चीज़ें अलग थी, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर आ गया। हर जगह पे कंपनीज आपको अवेल करती हैं। आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने शुगर के पेशेंट्स के लिए कौन कौन सी जो है वो फार्मूलाज कौन कौन से हैं, आपके पास फार्मूला होना चाहिए। मेडिसिन इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए आपके पास शुगर हो, बीपी हो, हार्ट है, वो होनी चाहिए। बाद में फिर वो किस कंपनी की वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, वो आपने उस एरिया में रह के देखना होता है कि कहाँ पे कितनी ज़रूरत है। तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पेशली जो फार्मासिस्ट हैं वो बिल्कुल परेशान ना हो। उनके लिए मेरा अपना ज़ाती तौर पे एक्सपीरियंस है कि आपके पास अगर 5 लाख भी है ना भाई, तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आपके कहने का मतलब ये, अगर एक बंदा कहता है जी मेरे पास 5 लाख रुपए पड़े हैं, ठीक है, और मैं फार्मासिस्ट हूँ, जी जी, तो मैं जो है ये वाला बिजनेस जो है वो शुरू कर सकता हूँ कोई छोटे सेटअप से भी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल कुछ लोग हमारे पास भी आते हैं, मेरा भी जो है वो फार्मेसी, मेरी फैमिली का बिजनेस फार्मेसी के साथ ही है। कुछ लोग मेरे पास भी आते हैं, मुझसे भी सवाल करते हैं, जैसे आप और मैं भी बैठे हुए थे तो ये डिस्कशन होती है कि जी कोई लेट्स सपोज एक बंदा आता है, कहता है जी मेरे पास जो है वो कैटेगरी नहीं है, तो फिर आप उन लोगों को लोग क्या कहेंगे जो लोग कहते हैं जी कि हमारे पास लाइसेंस नहीं है, तो अगर वो कुछ बिजनेस ये करना चाहें तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? हाँ, बाकी तो मसला कोई भी नहीं है अभी तक, तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हालात के साथ साथ फार्मेसिस्ट के ऊपर फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है। वहाँ पे फिर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे काम नहीं कर सकते, वहाँ पे फिर आप वो दूसरे लफ्ज़ों में छिल उतारेंगे। ठीक है। जो मैं कप्तान आप लोगों को मशवरा दूँगा, मैंने स्टार्ट में आपको ये बात कही है कि आप लोग कोशिश करें कि खुद फार्मेसी से हो, लिंक हो काम के, आप काम जानते होंगे तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ऐसा ही है। लेकिन जब आप फार्मेसी, आप फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी किसी और बंदे से ले रहे हैं जी, ठीक है, आप एक बंदे से आपने कैटेगरी ले ली है, आपने कैटेगरी उस बंदे की ली है, आपने उसको मंथली उसको पे करना है, 15,000 करना है, 20,000 करना है, सो जो भी करना है। बात को इस तरह कि आपने पहले ही इकट्ठी आपकी इन्वेस्टमेंट के बीच में आपने कैटेगरी की पेमेंट देनी है, आपने लाइसेंस बनवाने के लिए आपने इन्वेस्ट करना है, तो वो आपको 2-2.5 लाख रुपये या 3 लाख रुपये, क्योंकि 2 साल का लाइसेंस बनता है तो आपको 2-2.5-3 लाख रुपये वहाँ पे देने पड़ जाते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है।
तो एक बंदा जब आपको डेड इन्वेस्टमेंट के तौर पे 3 लाख रुपए लगा रहा है तो लाजिम बात है वो फिर उस हिसाब से वो पूरा भी करता है। ठीक है। तो मैं आवाम के लिए भी बेहतर इसी में होता है कि एक फार्मासिस्ट क्वालिफाइड होता है, तो क्वालिफाइड बंदा बहुत सारी चीज़ों को बेहतर जान रहा होता है, रिक्वायरमेंट को जान रहा होता है, पेशेंट को समझ रहा होता है, पेशेंट की रिक्वायरमेंट समझ रहा होता है। तो वहाँ पे वो चीज़ एक अच्छी तरह जा रही होती है, इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाती है आपकी, मतलब आपको डेट इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं रहती कि 3-4 लाख रुपए आपने जो लगाना है वो मतलब आपको परेशानी रहती है। क्वालिफाइड पर्सन के लिए फिर आगे प्रॉब्लम्स नहीं होती। ठीक है। अच्छा, मतलब आप कहने का मतलब एक बंदा अगर क्वालिफाइड है तो वो अगर उसके पास 5-6 लाख रुपए भी हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट कर सकता है कर सकता है एज अ फार्मेसी स्मॉल। ठीक है, एक स्मॉल सेटअप पे। अच्छा, मुझे ये बताएं फार्मेसी के सेटअप के लिए लोकेशन कितनी मैटर करती है? आपकी लोकेशन मैटर करती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लोकेशन। आपने देखनी होती है कि लोकेशन वहाँ पे एरिया कितना है, वहाँ से बाकी फार्मेसीज क्या डिस्टेंस कितना है, बाकी जो फार्मेसीज हैं लोकल फार्मेसी। अगर आप किसी देही इलाके में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको लोकेशन इस हिसाब से देखनी होती है कि वहाँ पे आपके साथ का दूसरा स्टोर कितना दूर है, ठीक है, कितनी दूरी पे है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड कस्टमर है, आप लिमिटेड कस्टमर को अगर डिवाइड करेंगे तो कितना करेंगे। ठीक है, सही है। अगर आप ओपन एरिया में कर रहे हैं, शहरी आबादी में कर रहे हैं, वहाँ पे ये चीज़ मैटर नहीं करती। वहाँ पे मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द बिजनेस कितना है, ठीक है, आपके इर्द गिर्द मार्केट के अंदर बाकी कितनी शॉप्स हैं जहाँ पे लोगों का आना जाना है। ठीक है, जहाँ पे अगर एक मार्केट के अंदर डेली 200 से 250 लोग आ जा रहे हैं, वो चाहे 10 शॉप्स पे आ रहे हैं, डिवाइड होकर 10 बंदे पर शॉप के हिसाब से अगर भी आ रहे हैं, तब भी मेरे हिसाब से फार्मेसी अगर वहाँ पे नहीं है तो आप अगर फार्मेसी डालेंगे तो वो फार्मेसी कामयाब हो सकती है। ठीक हो गया। तो मतलब आपके पास अब जो हैं वो ज़्यादातर जो लोग आते हैं, क्योंकि यहाँ तो आपको पता है कि मल्टीनेशनल्स और नेशनल्स दोनों चलती हैं। ठीक है, सही है। तो अब आपको लगता है कि लोकेशन भी डिपेंड करती है कि कुछ लोग मल्टीनेशनल्स को ज़्यादा जो है वो प्रेफर करते हैं और नेशनल को कम प्रेफर करते हैं, या मिक्स चलता है हमेशा ये बिजनेस भी? एक्चुअली भाईजान ये चीज़ मयार पे चली जाती है ना कि आप किसको क्वालिटी दे रहे हैं। ठीक है, क्वालिटी हमारी जेब डिपेंड करती है कि बता रही होती है कि हमने कौन सी क्वालिटी लेनी है। एक बंदे की जेब में अगर 500 रुपये पड़ा हुआ है ना तो वो बाहर की चीज़ लेगा। ठीक है, वो हाइलॉन को प्रेफर नहीं करेगा, वो पाकिस्तान की कोई भी जितनी भी लोकल कंपनीज हैं उनको डेवस को नहीं लेगा। ठीक है, वो कोशिश करेगा गेट्सबी ले, वो एम&पी मतलब जो बड़ी कंपनीज हैं, स्ट्रोफी है, नोवार्टस है, इन चीज़ों को प्रेफर करेगा। लेकिन जिस बंदे के पास अफोर्ड नहीं है ना, मतलब जो जिस बंदे की पॉकेट उसको इजाज़त नहीं दे रही है, उसके पास 300 रुपये है, अब वो 500 रुपये की दवाई तो नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। तो लाजिम बात है उसने नेशनली मेडिसिन कोई दूसरा। हमारे इस टाइम पे जो हालात हैं पाकिस्तान के, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर बंदे के पास मल्टीनेशनल के लिए ही पैसे। ऐसा ही है, नेशनल मेडिसिन भी ठीक आपने है, रखें, वो आपको ठीक है। एक तो मिक्स चलता है काम, ज़रूर रहता है, पेशेंट की ज़रूरत है, आप उसके हिसाब से देख के रखें। मैं उन लोगों से माजरत करूँगा जो बिल्कुल ही थर्ड क्लास मेडिसिन रखते हैं, बिल्कुल उससे प्लीज़ रिक्वेस्ट यही करूँगा, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं, ये चीज़ अगर आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ख्याल करें। यहाँ पे एक कॉमन सवाल एक और भी आता है कि कुछ लोग जो है वो ए कैटेगरी को लेकर चल रहे हैं, कुछ लोग बी कैटेगरी को लाइसेंस को भी लेकर चल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में जो बिग डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं कि ए कैटेगरी के लोगों के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं और बी कैटेगरी के लोगों के लिए क्या पॉलिसीज़ हैं? एक्चुअली असम भाई होता इस तरह है कि फार्मासिस्ट जो कैटेगरी ए है जो फॉर्म डी कर रहे हैं, अब कैटेगरी बी बेसिकली कैटेगरी नहीं है। बी कैटेगरी किसी वक्त हुआ करती थी बी फार्मेसी जिसको कहा, इवन सी भी थी। तो जो आप सी की बात करें ना, सी डिस्पेंसर को अलाउ हुई थी। ठीक है, बाद में वो सी कैटेगरी कन्वर्ट होके बी टेक्नीशियन में चली गई है। ठीक है, और उसके बाद कैटेगरी बी फार्मेसी जो थी वो 4 ईयर की थी, अब वो 5 ईयर प्रोग्राम के साथ डिग्री प्रोग्राम बन गया। बैचलर प्रोग्राम जो डिग्री प्रोग्राम डी फार्म बना वो डी फार्मेसी हुआ, जिसको कैटेगरी ए कहते हैं। फार्मेसीज के लिए कैटेगरी ए रिक्वायर होती है। ठीक है। अब जो आपके पास बी टेक्नीशियन है, जो पहले कैटेगरी सी थी वो अब बी टेक्नीशियन हुआ। बी टेक्नीशियन जो भी है, बी टेक्नीशियन 2 ईयर्स प्रोग्राम है, उससे आप मेडिकल स्टोर ओपन कर सकते हैं, फार्मेसी ओपन नहीं की जा सकती। मेडिकल स्टोर के अंदर बहुत सारी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, फार्मेसी की जो लाइसेंस फार्मेसी का है उसके ऊपर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, फार्मेसी में फिर कुछ आगे जो आप मेडिसिन हैं, मतलब नारकोटिक्स हो गई हैं, कुछ बहुत सारी मेडिसिन है जो नारकोटिक्स में आती हैं, जिसमें ऑर्फेनोडिन इस्तेमाल हो रही है, जिसमें अपना मतलब जहनी सुकून की साइकेट्रिक मेडिसिन है, वो आप मेडिकल स्टोर पे नहीं रख सकते। ठीक है, वो मतलब फॉर्म 9 है, फॉर्म 7 है, 2-3-4 अलग चीज़ें हैं। उन चीज़ों को एक जगह पे मतलब मेडिकल स्टोर वालों को अलाउ नहीं है। ठीक है।
तो जहाँ तक कैटेगरी सी का था वो बेसिकली डिस्पेंसर के बाद एक कुछ पेपर्स थे 1 ईयर के मेरे थे, आई थिंक सो, ऐसा कुछ था। वो पहले जिन लोगों ने किया हुआ है वही कर रहे थे, अभी आगे फर्दर वो नहीं हो रहा जहाँ जो मेरी इन्फॉर्मेशन है। अब कैटेगरी बी टेक्नीशियन हो रही है मेडिकल स्टोर के लिए। अच्छा अच्छा, अब हम क्लोजिंग की तरफ थोड़ा चलते हैं। मुझे ये बताएं कि इनिशियली जो है वो कोई ऐसा कोई है कि मिनिस्ट्री की तरफ से या गवर्नमेंट की अपनी रेगुलेशंस में कि फार्मेसी के लिए कवर्ड सेटअप कितना होना चाहिए? तो मतलब वो बंदा जो है वो स्टार्ट करना चाहे तो उसको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? मतलब जिस तरह अब आप देखें कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से हमें जो है वो हो गई हैं कि आपने ये चीज़ें करनी, जैसे रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है, ये मस्ट हो गया। तो मतलब कवर्ड एरिया कुछ फार्मेसीज के लिए रिकमेंडेड है, वो तकरीबन कितना का होना चाहिए जिसमें? भाईजान अभी तक की जो पोजीशन है वो 180 स्क्वायर फुट के हवाले से है। ठीक है। कि आपके पास रिक्वायर जो एरिया है वो 180 स्क्वायर फुट होना चाहिए। उसमें ठीक है। आपकी रैकिंग हो, रैकिंग इस तरह की हो कि आपकी डस्ट जो है वो उस तक ना पहुंच रही हो। मेडिसिन आप इस तरह की जगह पे रखेंगे जहाँ पे आपकी डस्टिंग हो सकती हो। ठीक है। रेफ्रिजरेटर क्योंकि मेडिसिन हैं तो यहाँ पे इनके लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है। कुछ मेडिसिन को जो बिलो 15 ठीक है। रखना पड़ता है। जब बिलो 15 है तो वहाँ पे आपकी रिक्वायरमेंट में लाजमी है कि आपको फ्रिज होगा तो आप उसको करेंगे। ठीक है। अब मोस्टली मेडिसिन ऐसी हैं जो 25 डिग्री से अपने कम रखने हैं। ठीक मतलब है। आपका टेम्परेचर जो है तो उसके लिए एसी जो है वो आपका हर हाल में ज़रूरी है। क्योंकि आपकी मेडिसिन है अगर आप नहीं रखते वहाँ पे, उसका गवर्नमेंट के लिए नहीं, आपके अपने के लिए और आवाम के लिए नुकसान है। क्योंकि वो जिस टाइम आप उस टेम्परेचर से कम पे चले जाते हैं तो उसकी डिमोलिशिंग होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। जरात टूटने शुरू हो जाते हैं। ठीक है। टेम्परेचर जो है वो उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। केमिकल बेसिकली, क्योंकि ये सारी इंग्रेडिएंट केमिकल से बन रही होती है, ठीक है। तो वो उसको नुकसान दे रही होती है। ठीक है। अच्छा जी, मैं अपने नाज़रीन को ये बता दूं कि जी ये लाइफ लाइन फार्मेसी प्लस के नाम से स्टार्ट हुई है बेनज़ीर वाकंड में। तो अगर आप जो है इसको विज़िट करें तो इंशाल्लाह आई होप कि आपको सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेंगी और आपको मेडिसिन्स भी जो हैं वो मार्केट से थोड़ी सी रियायत मिलेंगी। तो आई होप जो है वो आप विज़िट करेंगे और आके जो है वो ताहिर साहब से मिलेंगे। और हमारे चैनल में जो लोग वाकंड और टेस्ला के सराउंडिंग में लोग देख रहे हैं तो आई होप कि वो इस फार्मेसी को विज़िट करेंगे। थैंक यू सो मच। एंड पे ताहिर भाई को मैसेज देना चाहें तो आप प्लीज़ दे सकते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं। जी भाईजान, नासिम भाई आपने बहुत अच्छी बात बताई है। एक्चुअली भाई रमज़ान मुबारक जा रहा है, कोविड की बड़ी टफ सिचुएशन जा रही है। सॉरी मैंने मास्क उतारा हुआ है तो रखा हुआ है हमारे पास पड़ा हुआ है सामने सब कुछ है। ये भाई ने इंसिस्ट किया था कि हमें एक वीडियो बनानी है तो मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं, इंशाल्लाह हम इसको अवेयर करते हैं। वाकंड के जितने भी लोग हैं, स्पेशली अगर कोई बंदा ऐसा है जो अफोर्ड नहीं कर पाता, मेडिसिन डॉक्टर्स अफोर्ड नहीं करता, उन तमाम लोगों से मैं ये कहूँगा कि लाइफ लाइन प्लस आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है। जब भी दिल चाहे, किसी के पास पेमेंट नहीं है, आपको मेडिसिन फ्री मिलेगी। यहाँ पे आए, मुझसे मिलें। ठीक है। किसी भी बंदे से आके ये बता दें कि ताहिर भाई की वीडियो में ये बात बताई थी, कमर्शियली बता रहा हूँ, ठीक है, कि आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे, मेडिसिन आपको यहाँ से फ्री मिलेगी। और सब लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट ये बता रहा हूँ कि हमने, क्योंकि जहाँ पे भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइफ लाइन 1 स्टार्ट की थी हमने जहाँ पे भी लाइगरी चौक में, वाकंड लाइगरी चौक में, सेकेंडली हम मॉडल टाउन में, हर जगह पे हम लोग फ्री कैंप्स दे रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे भी हमने पूरे रमज़ान मुबारक में, क्योंकि रमज़ान का महीना चल रहा है, कोविड की टफ सिचुएशन की वजह से कैंट सील हो चुका हुआ है, लोगों के लिए मुश्किलात हैं, हॉस्पिटल्स में अलाउ नहीं कर रहे। तो यहाँ पे आप लोगों की सेहत के लिए एक प्लस पॉइंट ये है कि हमने डॉक्टर्स को हायर किए और आप लोगों के लिए फ्री कैंप अरेंज किया हुआ है। ठीक है। रमज़ान मुबारक के पूरे महीने में आप जब चाहें शाम को 7 बजे से लेकर 10 बजे तक आएँ, क्लिनिक आएँ, अपना चेकअप करवाएं, फ्री चेकअप है। मेडिसिन क्योंकि परचेज करके लाते हैं तो उसके लिए तो थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है। बाकी यहाँ पे शुगर के पेशेंट्स जितने भी हैं उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोगों का शुगर बिल्कुल रमज़ान मुबारक में फ्री है। ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स रेगुलर चेक करवा सकते हैं, उनकी मेडिकेशन के ऊपर हम इंशाल्लाह उनको स्पेशल डिस्काउंट भी करेंगे। और फर्दर जो भी है इस तरह के जो नीडी पर्सनस हैं, जो यतीम बच्चे हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम होता है और अगर बेवाज हैं या जिस तरह की कोई भी चीज़ है, अगर आपके माशरे के अंदर जो नॉन अफोर्डिंग लोग हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स बंद हो चुका है। ठीक है। अगर ऐसा कोई भी बंदा होता है तो मोस्ट वेलकम, बताएं, मुझे पर्सनली मिलें, इंशाल्लाह मुझसे जो हो सका मैं आपके साथ हेल्प करूँगा। थैंक यू सो मच ताहिर भाई आपका टाइम देने के लिए। अच्छा नाज़रीन, हम जो है एक छोटा सा एक क्लिप बनाएंगे इनकी फार्मेसी का, थोड़ा सा बाहर से। आई होप कि आप ज़रूर विज़िट करेंगे।